यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, जैसे कितने तरह के डेट मेथड्स होते हैं, हम डेट कंस्ट्रक्टर से डेट को कैसे बनाते हैं, क्या होगा अगर हम डेट कंस्ट्रक्टर में ज़ीरो पास करें, और अगर हम डेट कंस्ट्रक्टर में किसी स्पेसिफिक डेट को हम पास करें तो उससे हम अलग अलग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मंथ कैसे निकालेंगे, ईयर कैसे निकालेंगे, और मिनट सेकंड जो भी अगर हम पास करते हैं उस वैल्यू को तो कैसे यूज़ करेंगे। एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डेट के बारे में। जावास्क्रिप्ट में डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब भी हम किसी वेबसाइट को बनाने जाते हैं या किसी भी तरह से टाइम और डेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें करना होता है अपने वेबसाइट में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेट। तो यहाँ पे आज मैं कुछ नोट्स यहाँ पे बना लिया हूँ और मैं डिस्कस करने वाला हूँ डेट के बारे में। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा, और इस वीडियो में मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको डेट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भी मैंने बहुत सारे डिटेल में चीज़ों को लिख रखा है, तो इस वीडियो में डेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस वीडियो में बने रहिए और आगे ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको आइडिया लगे डेट मेथड के बारे में, और डेट मेथड कैसे वर्क करता है, क्या इसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी आज मैं इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूँ। चलते हैं अपने कोड एडिटर में, और कोड एडिटर में चल के देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करके अलग अलग डेट को प्रिंट करा सकते हैं या अलग अलग चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोड एडिटर में एक फ़ाइल बना लिया हूँ datetime.js, और मैं एक HTML फाइल बना ले रहा हूँ index.html, और इसमें मैं वो बॉयलर प्लेट कोड को यहाँ पे लगाया है, और मैं सिंपली इंपोर्ट कर ले रहा हूँ डे टाइम वाले स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट सोर्स में ./datetime.js, और मैं ये स्क्रिप्ट को करूँगा क्लोज। ये स्क्रिप्ट हो गया यहाँ पे इंपोर्टेड। अब इसके बाद मैं इस फाइल को अपने टेक्स्ट एडिटर में खोल लेता हूँ, और हम लोग देखते हैं डेटा मेथड के बारे में और डिटेल में। तो यहाँ पे ये फ़ाइल खुल चुका है, तो इसलिए ये यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे हेलो। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हेलो आ चुका है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, गाइस फ़िलहाल मैं इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सर्च कर रहा हूँ कैसे इंस्पेक्ट करें सफारी में, क्योंकि मैंने ये नया मैक लिया है और आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है कैसे इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद सोर्स डेवलपर मेन्यू को चेक बॉक्स करना पड़ेगा आई थिंक यहाँ पे। तो चलते हैं सेटिंग्स में, और सोर्स डेवलपर मेन्यू, उसके बाद कहाँ पे मिलेगा ये है सेटिंग्स एंड एडवांस में। सो ये आई थिंक ये है सोर्स डेवलपर मेन्यू, इसको चेक बाक किया मैंने। अब आई थिंक यहाँ पे या राइट मुझे वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख चुके हैं। हाँ, या मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लिया है इसको। अगर मैं कंसोल पे दिखाऊं तो अभी तो इसमें कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ डेट टाइम में पहले console.log, और अगर मैं सेव करूँ तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हेलो प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो चलते हैं, हम जानते हैं डेट मेथड्स के बारे में, डेट टाइम मेथड्स के बारे में। सो गाइस, डेट टाइम मेथड यूज़ करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम है डी, और इसमें हम इनिशियलाइज करते हैं डेट कंस्ट्रक्टर को। अब मैंने जैसे ये डेट कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया तो यहाँ पे ये जो डेट ऑब्जेक्ट बन चुका है डी, ये डी जो है ये डेट टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं console.log करूँ और डी को प्रिंट करूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरी टाइम को डिस्प्ले कर दिया है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये पूरे डेटेड टाइम को डिस्प्ले कर दिया है। तो ये तो है बेसिक डेट कंस्ट्रक्टर। अगर हम इनिशियलाइज़ करते हैं तो डेट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करने के साथ ही हमें एक इंडियन स्टैंडर्ड में, जो कि बेसिक इंडियन स्टैंडर्ड में टाइम है, वो शो हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूँ डेट
मेथड में थोड़े से वेरिएशंस के। अगर मैं वेरिएशंस की बात करूँ डेट मेथड में, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 2023 03 एंड 02, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये इस डेट के अकॉर्डिंग अपने डेट को इनिशियलाइज़ करेगा और हमें डेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 मार्च 2023 का ये डेट चेंज कर चुका है यहाँ पे। वैसे भी मैं यहाँ पे टाइम भी चेंज कर सकता हूँ, तो टाइम चेंज करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये तरह डेट का वो कंस्ट्रक्टर जिससे हम अगर एक्सटर्नल डेट एंड टाइम की वैल्यू देते हैं तो वो डेट कंस्ट्रक्टर जो है वो इसी टाइम के अकॉर्डिंग इस डेट को इनिशियलाइज़ करता है, और यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उसमें जो वैल्यूज़ होती है वो उसी डेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे डेट कंस्ट्रक्टर में अगर 0 पास करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 0 पास करता हूँ डेट कंस्ट्रक्टर में, तो होगा ये कि ये जो डेट आ रहा है यहाँ पे 1 जैन 1970, ये कैसा डेट है भाई, ये कहाँ से आ रहा है ये? तो ये जो डेट आ रहा है यहाँ पे वो है एक बेस डेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स कम्युनिटी है, या जो भी स्टैंडर्ड फॉलो होता है, तो उसमें हमें एक बेस डेट डिक्लेयर दिया होता है। इसको अगर अदर लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो ये है कि बेस डेट इस डेट से के आगे जो भी डेट होगा तो उसमें कुछ वैल्यूज़ यानी मिली सेकेंड ऐड होते जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 इनपुट करूँ तो होगा ये कि ये 1 मिली सेकेंड आगे जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड को एंट्री दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि बेस डेट जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो टाइम है उसमें 1 सेकेंड का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए हुआ कि जब भी हम नंबर पास करते हैं डेट कंस्ट्रक्टर में तो वो एज अ मिली सेकेंड काउंट करता है। तो यहाँ पे मैंने 10,000 मिली सेकेंड की वैल्यू इसमें पास की डेट कंस्ट्रक्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग ही डेट कंस्ट्रक्टर जो है वो अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10,000 मिली सेकेंड का मतलब होता है ये 10 सेकेंड। तो ये बेस डेट में ऐड करता जाएगा अभी जो भी डेट हम पास करते जाएंगे। तो ये वो तरीका है जिसमें हम अगर मिली सेकेंड में वैल्यूज़ पास करते हैं तो वो बेस डेट जो है उस डेट से वो ऐड कर देता है उस मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करके, और वो जो वैल्यू है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। उसके बाद अगर मैं कुछ मेथड्स की बात करूँ इसकी, जो कि मेथड्स मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, तो ये है गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, गेट आवर, गेट मिनट्स, गेट मिली सेकेंड्स एंड गेट टाइम्स। ये कुछ मेथड्स हैं जो यूज़फुल मेथड्स हैं जिसका यूज़ हम करते हैं ईयर निकालने के लिए, मंथ निकालने के लिए, डेट निकालने के लिए, घंटे, मिनट्स, मिली सेकेंड्स और टाइम निकालने के लिए। तो एक एक करके यूज़ करके देखते हैं इसको और जानते हैं इस मेथड को थोड़ा सा इन डेप्थ में। तो अगर मैं डेट पे डॉट लगाऊं तो इसमें बहुत सारे मेथड्स में सजेस्ट करता है, तो हमें कुछ चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो अपने मेथड्स, अलग अलग मेथड्स सजेस्ट करता है यहाँ पे। तो अगर मैं लिखूँ गेट फुल ईयर, तो इससे हमें वो मिलेगी कुछ वैल्यूज़ जो कि होंगी नंबर। सबसे पहले मैं इस मिली सेकेंड को यहाँ पे रिमूव करता हूँ ताकि ये करंट डेट को कंसीडर करे और करंट डेट के अकॉर्डिंग ही हमें ये फुल ईयर की वैल्यू दे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है 2023, जो कि बिल्कुल है सही क्योंकि अभी हो रहा है यहाँ पे 2023 जो ईयर चल रहा है। तो और भी कुछ मेथड्स हैं, अभी मैं उसके बारे में बता रहा हूँ और फिर जानते हैं कि कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में। तो अगर और भी मैं देखूं तो यहाँ पे एक और मेथड है गेट आवर। तो ये गेट आवर हमें जो है वो घंटा बताता है कितने घंटे हो चुके हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये आ रहा है 22। तो ये 24 आवर क्लॉक्स इसमें डिफ़ॉल्ट सेट होता है, तो 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग अभी 10 बज चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे ही और भी यूज़फुल मेथड्स हैं इसके, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये है गेट मिनट्स।
ये गेट मिनट्स जो होता है यहाँ पे वो मिनट बताएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 ये वैल्यूज़ प्रिंट हो रहा है। तो इसका मेन सिनेरियो यूज़ करने का ये है कि कभी कभी हमें प्रोग्राम में या कई जगह ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डेट में, जैसे फुल ईयर और मंथ और डेट, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट बनाने पड़ सकते हैं। तो उस सिनेरियो में हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और इन चीज़ों को यूज़ करके हम डेट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको शो करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे डेट टाइम को करंट जो ईयर है, डेट है, मंथ है, उसके अकॉर्डिंग मैं अगर फॉर्मेट बनाऊँ तो एक मैं टेम्पलेट लिटर्स बनाता हूँ। उससे पहले हम सब वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है ईयर। उसमें मैंने रखा है डेट डी डॉट गेट फुल ईयर। वैसे मैं एक और कॉपी पेस्ट करके एक वेरिएबल और बना देता हूँ यहाँ पे। इसमें मैं रख देता हूँ मंथ। शॉर्ट में रख लेते हैं एम एंड डी। और मैं इस फंक्शन को चेंज करता हूँ, जैसे गेट मंथ एंड गेट डेट, राइट। और इसको मैं डेट को डी कर देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे एम, ताकि ये चीज़ें कंसिस्टेंट रहें। और मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल लिखने वाला हूँ और इसमें सारी वैल्यू को प्रिंट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर टेम्पलेट लिटरल के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो मेरे कुछ प्रीवियस वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में। तो वीयर डैश एम डैश डी ईयर को भी मैं वाई कर लेता हूँ, आई थिंक चीज़ें कंसिस्टेंट हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने वाई कर लिया। तो यहाँ पे मैंने वाई एम और डी को लॉक कर लिया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। यहाँ पे आ रहा है 2004, जो कि है गलत वैल्यू। ऐसा क्यों आ रहा है हम लोग देखते हैं पहले इसको। एक एक करके पहले प्रिंट करते हैं। तो console डॉट लॉग वाई। तो इसको अगर मैं सेव करूँ तो ये आ रहा है, आई थिंक ठीक है ये। तो ये गाइस यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि ये टेम्पलेट लिटरल्स है। तो अगर मैं हर वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो हर वेरिएबल के बीच में हमें एक डॉलर्स एंड ये वैल्यू देनी होगी, और बीच में मैंने स्ट्रिंग से सेपरेट किया हुआ है। अभी ये सारी वैल्यू ऐड हो जा रही थी तो इसलिए कुछ अजीब वैल्यू प्रिंट हो रहा था वहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें उसी फॉर्मेट में वैल्यू प्रिंट होती हुई दिख रही है, जो कि ईयर है, अब मंथ है और डेट है, जो कि करंटली 14 जून है और 2023 है। तो सेम फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। तो अगर मैं इस फॉर्मेट को चेंज भी करना चाहूँ, जैसे DDMMYY जो कि इंडिया में कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, तो अगर मैं इसको करूँ कट और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ DD और इसको साइड करते हैं और इसको भी कट करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया DDMMYY, जो कि हम इंडिया में मोस्टली यूज़ होते हुए देखते हैं। ये कॉमन डेट फॉर्मेट है जो कि हम इंडिया में यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सेम फॉर्मेट में हमें वैल्यू मिलती हुई दिख रही है। अगर मैं स्लैश की बात करूँ, स्लैश के साथ भी हम चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो हम जिस तरीके के फॉर्मेट चाहें उस तरीके के फॉर्मेट हम बना सकते हैं इन फंक्शंस की मदद से और टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से। तो ये फ़ायदा होता है ये मेथड्स के बारे को यूज़ करने का। तो ये वैसे ये हम मिनट्स, आवर, मिली सेकेंड सारी चीज़ें को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आता है कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड और जो कि हमें प्रोवाइड करता है
डेट कंस्ट्रक्टर। तो वो इम्पोर्टेंट मेथड क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यूटीसी के बारे में, उसके बाद इन मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में। तो यूटीसी एक टाइम फॉर्मेट है जो कि ग्लोबल टाइम फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस टाइम फॉर्मेट इंडिया में अभी 10 बज रहे हैं आई थिंक, या 10:30 हो रहे हैं। तो इस टाइम पे डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइम्स होते रहते हैं, यानी डिफरेंट टाइम्स चेंजेस होते हैं। जैसे यूएसए में शायद अभी का सुबह का 11 बज रहा होगा, यानी 11:27 AM होगा, या रसिया में हो सकता है शाम का 10 बज रहा हो। तो अलग अलग कंट्रीज़ का डिफरेंट टाइम होता है उनके लोकल टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे वेबसाइट बना रहे हों या ऐसे एप्लीकेशन बना रहे हों जो मल्टीपल कंट्रीज़ में रन होने वाला है या मल्टीपल कंट्रीज़ का डेटा को एक्सेस करने वाला है, तो उस जगह हम यूज़ करते हैं यूटीसी डेट टाइम्स को। तो यूटीसी डेट टाइम क्या देता है हमें? यूटीसी डेट टाइम देता है एक टाइम जो कि होता है ग्लोबल टाइम, और वो ग्लोबल टाइम जो होता है वो उसमें हम कुछ घंटे ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके उस पर्टिकुलर कंट्री का टाइम निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग एग्जांपल से बात करें इन मेथड के बारे में तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले इन चीज़ों को मैं हटाता हूँ और एक नया कंसोल बनाते हैं, और इसमें d.get UTC डेट पहले को प्रिंट करके देखते हैं चीज़ें कैसे आती हैं, क्या आती हैं, और उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 14, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखने को मिल रही है क्योंकि ये यूटीसी का डेट है। तो डेट कॉमनली इंडिया के अकॉर्डिंग ये 14 ही है। तो मिनट्स हो सकता है कुछ डिफरेंट हो। तो अगर मैं यूटीसी डेट टाइम के बारे में निकालूँ उसको, तो ये यूटीसी डेट टाइम और मंथ और ईयर रिटर्न करता है। तो d. अगर मैं करूँ इसको टू यूटीसी स्ट्रिंग और अगर मैं सेव करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये GTM फॉर्मेट यानी ग्लोबल टाइम फॉर्मेट में ये चीज़ें शो कर रही हैं। और क्योंकि हम इंडिया में चीज़ों को देख रहे हैं तो इंडिया के अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पर डेट टाइम फॉर्मेट दिखाएगा। तो अलग अलग कंट्री में क्योंकि टाइम कंसिस्टेंट होना चाहिए तो इसीलिए हम यूटीसी फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, वरना मोस्टली तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं d.get टाइम गेट ईयर गेट मिली सेकेंड से। कुछ और मेथड की अगर बात करूं तो यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो कि अभी तक तो हमने गेट मेथड के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे गेट मेथड गेट सेकेंड। दूसरी चीज़ है कि ये हम दूसरी चीज़ है कि हम टाइम जोन का ऑफसेट भी निकाल सकते हैं। टाइम जोन का ऑफसेट का मतलब ये है कि और डिफरेंट यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंग यूटीसी के अकॉर्डिंग क्या वो टाइम है जो इंडिया का मतलब ग्लोबली कौन सा वो ऑफसेट है जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया की। जो यूटीसी काम करता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करता है यहाँ पे। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा टाइम ऑफसेट +5 आवर आई थिंक है। तो अगर मैं इस को टाइम ऑफसेट को प्रिंट करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -330 ये है टाइम ऑफसेट, जो कि इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये होता है +530 ऐसे कुछ वो टाइम ऑफसेट है वो मिलता है हमें। तो ये अगर इस पे मैं ओवर करके पढ़ूँ तो ये डिफरेंस देता है मिनट्स का बिटवीन द टाइम ऑन लोकल कंप्यूटर यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, कितने मिनट्स का डिफरेंट है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट्स एंड लोकल कंप्यूटर जो कि लोकल टाइम जोन होता है। तो ये यही डिफरेंट है इसमें। तो अगर मैं कुछ और मेथड्स के बारे में इस पर डिस्कस करूँ, नीचे अगर स्क्रॉल करें तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इसके। यूटीसी के बारे में भी मैंने डिस्कस किया, डेट, डे, फुल ईयर, यूटीसी आवर, मिली सेकेंड, ये वही चीज़ें देंगी यूटीसी के अकॉर्डिंग देंगी बस। उसके बाद हम सेट डेट फंक्शन है जिसमें हम डेट सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अगर कंस्ट्रक्टर में वो डेट पास कर देते हैं, डेट कंस्ट्रक्टर उस स्ट्रिंग वाले डेट को एक बेस डेट बना के रिटर्न करता है उसकी ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट से हम बाकी अलग अलग मेथड्स कॉल कर सकते हैं और एक्सेस चीज़ें कर सकते हैं। तो वैसे ही भी सेट करने के लिए भी मेथड दे रखा है
डेट ने, तो डेट सेट करने के लिए हम सेट डेट कॉल करते हैं, सेट आवर, सेट मिली सेकेंड, और ये जो वैल्यू लेता है वो लेता है एक न्यूमेरिक वैल्यू, और न्यूमेरिक वैल्यू जो होता है वो उसके बाद उस वैल्यू को रिप्लेस कर देता है, यानी चेंज कर देता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम देते हैं तो वो लोकल टाइम के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देता है। तो वैसे भी और बहुत सारे मेथड है, तो एक एक करके मैं हर मेथड को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इन मेथड्स का क्या काम है, और आप इन मेथड का यूज़ करके भी देख सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे हम इन मेथड्स में कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं और वो वैल्यू और डेट सेट कर देता है। तो वैसे भी यूटीसी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि डेट को सेट करता है। तो अगर मैं एक एक मिनट को एक्सप्लेन करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये चीज़ें आप करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे हम डिफरेंट यूटीसी डेट को सेट कर सकते हैं, कैसे गेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ जो इम्पॉर्टेंट मेथड है उसके बारे में बात करने वाला, जैसे यहाँ पे है टू डेट स्ट्रिंग, उसके बाद टू जेसॉन, टू लोकल डेट स्ट्रिंग, टू लोकल स्ट्रिंग, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। ये कुछ डेट हैं जो कि हमारे डेट को मतलब जो भी हमारा करंट डेट है, अगर हम डेट कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो वो अलग अलग फॉर्मेट में हमें डेट को रिटर्न करता है। जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ टू जेसॉन। अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेट रिटर्न करता है वो लोकल फॉर्मेट डेट है, डेट टाइम मिली सेकेंड के साथ, और ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो कि हमारा जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके बाद कुछ और मेथड की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टू डेट स्ट्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये जो रिटर्न करता है ये एक नंबर यानी बेस वो वैल्यू लेता है न्यूट्रल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, और ये रिटर्न करता है डिफरेंट फॉर्मेट में डेट। जैसे कई बार हमें ऐसे यूज़ केस आते हैं जिसमें हमें करंट डे और उसके बाद कौन सा मंथ है, डेट है, ईयर है, अगर इस टाइप की फॉर्मेट में हमें डेट को कहीं शो कराना होता है या कहीं वेब पेज पे या किसी यूज़र्स के प्रोफाइल वगैरह पे कहीं हमें शो कराना होता है, तो हम यूज़ करते हैं टू डेट स्ट्रिंग। टू डेट स्ट्रिंग क्या करता है कि हमारे डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक सेपरेट फॉर्मेट है एक तरीके का, इस फॉर्मेट में भी रिटर्न कर देता है। और मैं कुछ मेथड के बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले मैं और भी इस मेथड के बारे में यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक और मेथड है टू लोकल डेट स्ट्रिंग। तो टू लोकल डेट स्ट्रिंग जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है एक करंट डेट। अगर ऑब्वियसली डेट कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू पास नहीं हो रहा है तो करंट डेट को एक डिफरेंट फॉर्मेट में रिटर्न करता है, जो कि हम एक कह सकते हैं कि ये एक आई थिंक इंडिया का ये मोस्ट कॉमन यूजेबल फॉर्मेट है। DD, MM एंड YY ये फॉर्मेट में डेट रिटर्न करता है। पिछली बार हमने एक एक वैल्यू को निकाला था, उसके बाद हमने स्लैश लगा के सेपरेट किया था, लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं टू लोकल डेट स्ट्रिंग फंक्शन को तो ये हमें लोकल डेट स्ट्रिंग यानी जो अकॉर्डिंग टू इंडिया में जो भी लोकल डेट स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें ये डेट फॉर्मेट निकाल के चीज़ें देता है। और ये लेता है यहाँ पे एक लोकलाइज आर्ग्यूमेंट। तो इसमें अगर हम लोकलाइज आर्ग्यूमेंट पास करें तो ये उस स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग अपने डेट को, मतलब जो भी ये डेट फॉर्मेट रिटर्न करता है वो चेंज कर देता है। दूसरा आर्गुमेंट लेता है ये फॉर्मेटर, उसमें हम बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें डेट चाहिए, यानी मंथ चाहिए पहले, ईयर बीच में चाहिए, डेट लास्ट में चाहिए, तो वो चीज़ें भी हम बता सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट आर्गुमेंट दूँ EN US तो देखते हैं क्या रिटर्न कर देता है। तो US में MM DD एंड YY ये फॉर्मेट कॉमन है, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये हमें डेट रिटर्न करके यहाँ पे दे रहा है। ये है डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कंट्री का अकॉर्डिंग, डिफरेंट लोकलाइजेशंस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग लोकल्स डेट रिटर्न कर सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में जान सकते हैं यहाँ पे।
उसके लिए एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिंपल जेएस डेट, तो ये मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है जो कि मोज़िला की तरफ से। तो मोज़िला का जो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और इसमें बहुत सारे डेट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़, अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप जाके एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और देख सकते हैं कैसे कैसे वो डेट रिटर्न कर सकता है। तो कुछ मेथड और है जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि एक जो बहुत ही पॉपुलर मेथड है वो है date.now। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ और चलते हैं VS कोड एडिटर में और हम लगाते हैं date.now, तो इस केस में यहाँ पे क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कोई न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं किया हुआ है, तो ये इस क्लास का वो मेथड है जिसे हम डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है वो भी सेम चीज़ें रिटर्न करने वाला है। आई थिंक ये एरर निकल रहा है यहाँ से, क्योंकि date.now के अंदर कोई ऐसे लोकलाइज फंक्शंस नहीं है। ये करंट डेट जो कि मिली सेकेंड में रिटर्न करता है। स्टार्टिंग वाले पार्ट में मैंने बताया था कि डेट कंस्ट्रक्टर में अगर हम ज़ीरो वैल्यू पास करते हैं तो वो एक बेस डेट रिटर्न करता है, जो कि आई थिंक 1970 वो बेस डेट होता है। उससे लेके अब तक इतने मिली सेकेंड बीत चुके हैं। तो अगर मैं उसी एग्ज़ाम्पल को दोहराऊँ तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, डेट लिख लेता हूँ इसका नाम, और इसमें मैं देता हूँ न्यू डेट और वो मिली सेकेंड की वैल्यू पास करता हूँ। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके कॉपी, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊँ console.log तो यहाँ पे और आई थिंक ये पूरा कॉपी हो चुका है वैल्यू। तो मुझे केवल इतना पार्ट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कराऊँ तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वही फॉर्मेट में हमें डेट रिटर्न कर रहा है और वो जो करंट डेट है वो ही रिटर्न कर रहा है, करंट डेट। लेकिन जो टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 मिनट पहले का अभी ये डेट रिटर्न कर रहा है। अभी जो करंट टाइम है वो 10:45 और ये 43। तो उस समय से लेके अब तक जब तक ये वैल्यू मैंने प्रिंट किया तब तक ये टाइम हो चुका है। तो इतनी मिली सेकेंड बीत चुके हैं 1970 आई थिंक। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे 19 या 1 जैन 1970 5:30 से, और जो भी मैंने मिली सेकेंड यहाँ पे डाला था इतने मिली सेकेंड बीत चुके हैं करंट डेट टाइम के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हमें कई बार डेटाबेस वगैरह में वैल्यू रखते हैं, उसमें मिली सेकेंड में वैल्यू रखना होता है, तो date.now यूज़ करते हैं। और date.now जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है मिली सेकेंड। तो वो मिली सेकेंड की वैल्यू को हम रख लेते हैं डेटाबेस में, और जब भी हम डेटाबेस से वैल्यू को रिट्रीव करते हैं यानी APIs से हम अगर इस फॉर्मेट में मिली सेकेंड में डेट को भेजते हैं तो क्लाइंट साइड पे बहुत आसानी से डेट कंस्ट्रक्टर में पास करने के बाद हम उस पर्टिकुलर डेट को जान पाते हैं या पहुंच पाते हैं। तो ये था डेट कंस्ट्रक्टर, और इसमें मैंने बहुत चीज़ें आपको डिस्कस किया, जैसे date.now का मेथड के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद डेट कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस किया, बेस डेट क्या है उसके बारे में डिस्कस किया, और मिली सेकेंड्स क्या है, मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड, व्यू से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और लोगों तक बताइए।
कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट बेहतर लगा, यानी इस वीडियो में कैसे आप डेट को एक्सेस करना चाहेंगे, टू लोकल स्ट्रिंग्स एक्सेस करना चाहेंगे, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके एक्सेस करना चाहेंगे, तो इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और ये डॉक्यूमेंटेशन पेज जो कि MDN का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज है, इसको ज़रूर रेफ़र कीजिए। इसमें भी वही सारे मेथड्स हैं जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया है यहाँ पे, सेट UTC मिलीसेकंड, सेट टाइम, सेट ईयर, और ऊपर जो यहाँ पे गेट के कुछ मेथड्स हैं जिसमें हम गेट कर सकते हैं UTC के टाइम, लोकल टाइम जो भी है यहाँ पे गेट कर सकते हैं। यहाँ पे जेसन फॉर्मेट करने के लिए ISO स्ट्रिंग वगैरह। तो ये सारे वो फॉर्मेट्स मेथड्स हैं डेट के जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं जब हम रियल लाइफ में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।